जाति का ब्राह्मण हूँ, इसलिए जो है तो मैं कथा वाचा करता था। श्रीमद् भागवत कथा 18 पुराणों में कोई भी कथाएं कोई करवाता था तो मैं उसकी कथा कहने जाता था। हमारे पुश्तैनी बहुत सारे शिष्य हैं, उन शिष्यों को जो है तो मैं 18 पुराण की कथाएं सुनाया करता था। अभी तक कितने कथा पुराण कर चुके हैं? याद नहीं है कि मैं कितनी कथा, फिर भी तकरीबन जो है 500-600 कथाएं हो चुकी। और आज जो तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सीधे मोक्ष की सीढ़ी है। इसलिए कि स्वयं ये परमात्मा का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है। इसलिए कि वेदांतों में लिखा है कि ब्रह्मैव गुरुरेव नापरः, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु हो सकता है तो परमात्मा ही हो सकता है। इसीलिए परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी जैसा कोई आज तक गुरु नहीं दिखाई पड़ा हमें। मैं 12 साल की उम्र से संतों के बीच में हूँ, बड़े बड़े साधकों के बीच में रहा हूँ, बड़े बड़े फिलोसफरों। बहुत सारे कथावाचक हैं, वो अपना अपना ज्ञान बखान करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मोक्ष मार्ग वाला है, जो ज्ञान जो वेदों में भी प्रमाण दिया हुआ है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी उसको खोल करके दिखा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अचूक है और जो भी ज्ञान है प्रमाणित है। वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, सारे ग्रंथों से जितने भी रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों से प्रमाण दिखा करके सप्रमाणित ज्ञान दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सप्रमाणित ज्ञान दिया है, क्योंकि ये वेदों में लिखा हुआ है। वेद में जो जनेऊ धारण करने का जो मंत्र है, जनेऊ धारण के बारे में जो मंत्र बताया गया है, उसमें यही लिखा है कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहज पुरुषात् आयुष्यमग्रम शिवमग्र पुण्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। वो यज्ञोपवीत जो है तो बल प्रदान करेगा, भवसागर पार करेगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी यज्ञोपवीत बताते हैं धारण करने को, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा जो परमात्मा देते हैं नाम, उस नाम को, सतनाम को जब आप धारण करेंगे तब वो असली यज्ञोपवीत कहलाएगा। एक चीज और वाक्य आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि आप भक्ति छुड़वाते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्या सही है क्या? देखिए भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि शंकराचार्य जो है 4 पीठों के हों, शंकराचार्य तक को ये नहीं मालूम है कि कौन सा नहीं किया है। और जो मंत्र दिया है परमात्मा ने वो शास्त्र प्रमाणित, गीता से प्रमाणित है। और उस प्रमाणित मंत्र को दे करके, जिस मंत्र से शास्त्र ने कहा है कि इस मंत्र को जप करने से जो है मनुष्य का मोक्ष होगा, उन मंत्रों को खोल करके परमात्मा ने बड़े सरल मार्ग से जो है एक मानव समाज के बीच में पहुंचाया है, मानव समाज के साथ बड़ा हित किया है। परमात्मा अगर ना आए होते तो ये मानव समाज 84 लाख योन में कुत्ता बिल्ली बन करके घूमता होता। कहीं हम मान सकते हैं कि धरातल में जो आए हैं वो पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है? पूर्ण संत ही नहीं है सर जी। भाई ब्रह्मैव गुरुरेव नापरः, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, गुरु के अलावा कोई परमात्मा नहीं हो सकता। मात्र परमात्मा ही बता सकता है कि मेरा नाम क्या है, परमात्मा ही बता सकता है कि मुझे तुम कैसे पाओगे। वो मार्ग, वो मंत्र, वो शब्द मात्र परमात्मा बता सकता है। यानी परमात्मा ही सदगुरु है, सदगुरु ही परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी मात्र सदगुरु नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी स्वमेव जो है तो परमात्मा है, सदगुरु के रूप में आए हैं। इसलिए कि सदगुरु का रूप धारण करके आए हैं, परमात्मा सदगुरु का रूप धारण करके आए हैं, जबकि सदगुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही सदगुरु है। लेकिन ब्राह्मण नहीं बने। विप्र माने इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिमान होता है। भाई वेद पाठी भवेद विप्र, जन्मना जायते शूद्रः द्विज संस्कार उच्यते। वेद पाठी भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। वेद को पढ़ने वाला विप्र हो सकता है, किसी किताब को पढ़ने वाला विप्र हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। यानी किताब को पढ़ने का मतलब वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन बोधिमान नहीं हो सकता। वो जो है सिर्फ बुद्धिमान है। बोधिमान वो तभी होगा जब वो ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण बोधिमान मात्र जो है तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। बाकी आज तक कोई सदगुरु, अभी तक कोई प्रमाण नहीं है जो कि यहाँ आया हो और आकर के जो है तो मनुष्य को बोधिमान बनाया हो। मंत्र विद्या से लेकर के श्मशान साधना तक की पूरी साधना मैं जानता हूँ। मैं महाकाल संहिता को घोंट करके पी गया हूँ। मैं जो है सारी साधनाओं को जो है तो जानता हूँ। लेकिन जो ये असली साधना परमात्मा ने दिया है, ये साधना आज तक किसी ने नहीं दिया। और ना आज तक कोई ऐसा गुरु मिला जो इस साधना को
शास्त्र प्रमाणित सिद्ध करके मानव जीवन का मोक्ष होगा ही, देयर लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी, ऐसा कहने वाला गुरु आज तक मात्र संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं। बाकी कोई गुरु नहीं मिला है जो ये कहे कि लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी। आपने बताया इतने बड़े साधक थे, तो अब ये जो आपको मंत्र मोक्ष के लिए मिले हैं जो, उसमें और पहले वाली भक्ति में क्या भिन्नता है? पहले भक्ति थी ही नहीं, पहले तो मात्र व्यापार था। पहले जो भक्ति थी वो मात्र मानव समाज को भटकाने का एक विधा थी। भक्ति तो आज मिली है, असली भक्ति तो ये है जिस भक्ति से पार उतरना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रमाकांत मिश्रा। कहाँ से हैं जी आप? मैं रीवा जिले से हूँ सर जी। सर यहाँ आप जो आए, कहाँ आप किसके समागम में आए थे? सर मैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आया हूँ और यहाँ पर जो है तो इस समागम को देखने के लिए मैं आया था। और हमारे एक शिष्य हैं पुष्पेंद्र दास जी, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दिया था, उस पुस्तक को पढ़ करके मैं उनके साथ ही यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, इसलिए जो है तो मैं कथा वाचा करता था। श्रीमद् भागवत कथा 18 पुराणों में कोई भी कथाएँ कोई करवाता था तो मैं उसकी कथा कहने जाता था। हमारे पुश्तैनी बहुत सारे शिष्य हैं, उन शिष्यों को जो है तो मैं 18 पुराण की कथाएं सुनाया करता था। अभी तक कितने कथा पुराण कर चुके हैं आप? तकरीबन 12 वर्ष की उम्र से मैं कथा कर रहा हूं और 12 वर्ष की उम्र से अभी तक में मुझे स्वयं याद नहीं है कि मैं कितनी कथा कह चुका हूं। फिर भी तकरीबन जो है 500-600 कथाएं हो चुकी हैं। इतनी कम उम्र से आप कथावाचक हैं और जो आपको लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये लोगों को देखने में अजीब लगेगा कि जो कथावाचक हैं और भी आपके जैसे, तो ब्राह्मण परिवार से एक होने के नाते, कथावाचक होने के नाते जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या तत्वदर्शी संत की भूमिका अभी फिर हाल में कौन निभा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ कथावाचक ही नहीं हूँ, वास्तव में मैं जो है तो गुरु घराने से हूँ और हमारे पूर्वज जो है अनेकों पुस्तों से जो है तो गुरु का काम कर रहे हैं और शिष्यों को नाम दीक्षा देते हैं, नामदान करते थे और मैं भी वही करता था। मेरे भी जो पुश्तैनी शिष्य हैं उन्हीं शिष्यों को नामदान देता था, नाम उपदेश देता था, गुरु मंत्र देता था, गुरु मंत्र दे करके उनको शिष्य बनाता था। और आज जो तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सीधे मोक्ष की सीढ़ी है। इसलिए कि स्वयं ये परमात्मा का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है। इसलिए कि वेदांतों में लिखा है कि ब्रह्मैव गुरुरेव नापरः, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु हो सकता है तो परमात्मा ही हो सकता है, इसीलिए परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी जैसा कोई आज तक गुरु नहीं दिखाई पड़ा हमें। मैं 12 साल की उम्र से संतों के बीच में हूँ, बड़े बड़े साधकों के बीच में रहा हूँ, बड़े बड़े फिलोसफरों के बीच में रहा हूँ। डॉक्टर आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग जो संस्था है, उस संस्था में भी मैंने काम किया है, सन्यासी का काम किया है। बहुत जगहों में जो है तो मैं धर्म प्रचार के लिए गया था। लेकिन जो ज्ञान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का है और जितना सीधा साधा ज्ञान है, इतना सीधा और सरल मार्ग के साथ में जो असली ज्ञान समझाया जा रहा है, उस ज्ञान को तो बड़े बड़े जो कहते हैं कि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत बहुत जानते हैं, वो संस्कृत जानने वाले नहीं दे पाए। बहुत सारे कथावाचक हैं, वो अपना अपना ज्ञान बखान करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मोक्ष मार्ग वाला है, जो ज्ञान जो वेदों में भी प्रमाण दिया हुआ है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी उसको खोल करके दिखा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अचूक है और जो भी ज्ञान है प्रमाणित है। वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, पुराण, बाइबिल, सारे ग्रंथों से जितने भी रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों से प्रमाण दिखा करके सप्रमाणित ज्ञान दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी ने सप्रमाणित ज्ञान दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि धुनी रमाने से या पहाड़ों में जाकर के बैठ जाने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो ऐसा क्या संभव है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि वैसे तो देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से भी ये बात ये कही गई है कि धुनी रमाने से परमात्मा नहीं मिलता है। डॉक्टर आनंद मूर्ति जी ने लिखा भी था
कि अगर हम परमात्मा के संतान के बीच में रह करके परमात्मा के संतान की सेवा करके अगर हम भगवान नहीं पा सकते हैं तो हिमालय की सूखी पहाड़ की गुफाएं हमें भगवान से नहीं मिला सकती है। पहले भी जो है तो धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि मानव की सेवा करना ही नारायण की सेवा है और मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने अगर नर की सेवा कर लिया तो नारायण की सेवा हो गई, ऐसा जो है तो पहले भी हमारे धर्मशास्त्रों में इन बातों का उल्लेख किया गया था। और हमारे संत इस बात को मानते भी हैं, जो संत हैं जिनको ये ज्ञान है कि हर मानव जो है तो परमात्मा की संतान है। हमारे संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होगी और नाम सुमिरन से प्राप्ति होगी। तो नाम सुमिरन कौन सा करना है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बता दिया है, और सेवा किसकी करनी है उसको भी परमात्मा ने बता दिया है कि मानव की सेवा करो। और वो जो नाम सुमिरन करने हैं वो कौन से नाम हैं उसको शास्त्र प्रमाणित खोज करके निकाल करके परमात्मा ने समुद्र मंथन करके जो है रत्न निकाल करके परमात्मा ने हर मानव को पकड़ा दिया है कि इसका सुमिरन करो और पार उतर जाओ। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज आपको परिवार देख रहा है और लोग देखते हैं, कहते हैं कि जनेऊ धारण जो होते हैं ये नहीं उतारते हैं और या ऐसी जो प्रक्रिया चलती है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक असमंजस में डाल देती है। जो ब्राह्मण परिवार से आपने कितनी सारी कथाएं की, तो आप भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो लोगों को ये कैसे जो भ्रांतियां दूर होंगी? देखिए, ऐसा है कि जनेऊ के बारे में तो सन्यासी पंथ में जो है कहा भी गया है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि बाह्य सूत्रम त्यजेत विद्या अंतः सूत्रम धारेत। बाहर कपास का सूत्र त्याग करके और अंदर जो है ब्रह्म रूपी सूत्र को धारण करो, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को धारण करो, तब वो जनेऊ कहलाएगा। उसको यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहज पुरुषात् आयुष्यमग्रम सुमग्र पुण्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, उस यज्ञोपवीत के लिए कहा गया है। परमात्मा रूपी जो नाम है परमात्मा का, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस नाम का श्वास प्रश्वास के द्वारा सुमिरन करोगे तब कल्याण होगा, तो वही श्वास प्रश्वास के सुमिरन को जनेऊ बना करके जो है तो कहा गया है। परमात्मा ने असली जनेऊ बताया है कि इस ब्रह्म रूपी जो है तो जनेऊ को धारण करो, तब जा करके तुम्हारा कल्याण होगा, जो कि ये वेदों में लिखा हुआ है। वेद में जो जनेऊ धारण करने का जो मंत्र है, जनेऊ धारण के बारे में जो मंत्र बताया गया है उसमें यही लिखा है कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहज पुरुषात् आयुष्यमग्रम सुमग्र पुण्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। वो यज्ञोपवीत जो है तो बल प्रदान करेगा, भवसागर पार करेगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी यज्ञोपवीत बताते हैं धारण करने को। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा जो परमात्मा देते हैं नाम, उस नाम को, सतनाम को जब आप धारण करेंगे तब वो असली यज्ञोपवीत कहलाएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो लोगों को गुरु मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि उनको गलत लगता है कि वो वेदों की निंदा करते हैं? कहीं ना कहीं ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि आप भक्ति छुड़वाते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्या सही है क्या? देखिए भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि शंकराचार्य जो है 4 पीठों के हों, शंकराचार्य तक को ये नहीं मालूम है कि कौन सा नाम दीक्षा देना चाहिए, और न हमारे वेद शास्त्रों में आज तक कोई निकाल पाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही वैष्णव मंत्र बना करके देते हैं, जो कि ये प्रणाम करने का मंत्र है। इसका अर्थ ही है ओम नमो, नमो माने प्रणाम, भगवते वासुदेवाय, वासुदेव को प्रणाम है, तो प्रणाम करने का ये मंत्र है। प्रणाम करने का जो है तो प्रक्रिया है, भाषा है। संस्कृत में एक ये भाषा है कि हम हे वासुदेव आपको प्रणाम करते हैं, बाकी ये मंत्र नहीं है। परंतु बड़े बड़े शंकराचार्य इसको जो है तो वैष्णव मंत्र बता करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, ना कान फूंक रहे हैं, लोगों को जो है तो गुरु मंत्र दे रहे हैं। और देखिए, आजकल जो गुरु मंत्र देते हैं लोग, तो बेटी की शादी भी करना है, बच्चे का व्रतबंध करना है, इसलिए गुरु मंत्र लेना है। आजकल लोग गुरु मंत्र को, गुरु दीक्षा को जो है मात्र बेटा बेटी की शादी के लिए माना है, लेकिन परमात्मा संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी ने जो है दीक्षा को जो है मोक्ष का मार्ग बताया है, बेटा बेटी की विवाह के लिए प्रशस्त नहीं किया है। और जो मंत्र दिया है परमात्मा ने वो शास्त्र प्रमाणित, गीता से प्रमाणित है, और उस प्रमाणित मंत्र को दे करके, जिस मंत्र से शास्त्र ने कहा है कि इस मंत्र को जप करने से जो है मनुष्य का मोक्ष होगा, उन मंत्रों को खोल करके परमात्मा ने बड़े सरल मार्ग से जो है एक मानव समाज के बीच में पहुंचाया है, मानव समाज के साथ बड़ा हित किया है। परमात्मा अगर ना आए होते तो ये मानव समाज 84 लाख योन में कुत्ता बिल्ली बन करके घूमता होता, हम खुद बन के घूमते होते। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि धरातल में जो आए हैं वो पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं। पूर्ण संत ही नहीं है सर जी,
भाई ब्रह्मैव गुरुरेव नापरः, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, गुरु के अलावा कोई परमात्मा नहीं हो सकता। मात्र परमात्मा ही बता सकता है कि मेरा नाम क्या है, परमात्मा ही बता सकता है कि मुझे तुम कैसे पाओगे। वो मार्ग, वो मंत्र, वो शब्द मात्र परमात्मा बता सकता है। यानी परमात्मा ही सद्गुरु है, सद्गुरु ही परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी मात्र सद्गुरु नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी स्वमेव जो है तो परमात्मा है, सद्गुरु के रूप में आए हैं। इसलिए कि सद्गुरु का रूप धारण करके आए हैं, परमात्मा सद्गुरु का रूप धारण करके आए हैं, जबकि सद्गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही सद्गुरु है। एक बात आती है कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, वाकई में क्या ब्रह्म की पहचान हो चुकी है? देखिए, अभी तक तो ब्राह्मणों ने जो है तो यूनिट माइंड तक सीमित रहे, कॉस्मिक माइंड का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, इंटेलेक्चुअल रहे मात्र इंट्यूशनल नहीं हुए, बुद्धिमान हुए लेकिन बोधिमान नहीं हुए। अणु मन को उन्होंने धारण किया लेकिन भूमा मन को नहीं जाना। इंटेलेक्चुअल बने लेकिन इंट्यूशनल नहीं बने, विप्र बने लेकिन ब्राह्मण नहीं बने। विप्र माने इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिमान होता है। भाई वेद पाठी भवेद विप्र, जन्मना जायते शूद्र है द्विज संस्कार उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। वेद को पढ़ने वाला विप्र हो सकता है, किसी किताब को पढ़ने वाला विप्र हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। यानी किताब को पढ़ने का मतलब वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन बोधिमान नहीं हो सकता। वो जो है सिर्फ बुद्धिमान है, बोधिमान वो तभी होगा जब वो ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण बोधिमान मात्र जो है तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। बाकी आज तक कोई सद्गुरु, अभी तक कोई प्रमाण नहीं है जो कि यहाँ आया हो और आकर के जो है तो मनुष्य को बोधिमान बनाया हो। जाहिर सी बात है, चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देंगे कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जमाने हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में वाकई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी की बात है, मानव समाज की बात है। मैं तो हर मानव समाज से ये आग्रह करूँगा कि अगर मानव जीवन की सफलता को प्राप्त करना है, मानव जीवन को अगर सफल बनाना है, तो शास्त्र प्रमाणित जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसको आप जो है तो स्वीकार करें और शरण में आकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आपने कहीं ना कहीं प्रमाण मिलाया होगा उनके प्रमाणों को देख करके। मैं जो प्रमाण है बोल ही रहा हूँ प्रमाण। हम जो प्रमाण बोल रहे हैं उसको कोई गलत सिद्ध कर दे। मैंने सारे प्रमाणों को पुस्तकों में मिलाया है। मैं आपको बताऊं भगत जी कि मैं जो है तो भाई साहब तंत्र विद्या से लेकर के श्मशान साधना तक की पूरी साधना मैं जानता हूँ। मैं महाकाल संहिता को घोंट करके पी गया हूँ। मैं जो है सारी साधनाओं को जो है तो जानता हूँ, लेकिन जो ये असली साधना परमात्मा ने दिया है, ये साधना आज तक किसी ने नहीं दिया। और ना आज तक कोई ऐसा गुरु मिला जो इस साधना को शास्त्र प्रमाणित सिद्ध करके मानव जीवन का मोक्ष होगा ही, देयर लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी, ऐसा कहने वाला गुरु आज तक मात्र संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं। बाकी कोई गुरु नहीं मिला है जो ये कहे कि लिबरेशन इज ए श्योर गारंटी। आपने बताया इतने बड़े साधक थे, तो अब ये जो आपको मंत्र मोक्ष के लिए मिले हैं, जो उसमें और पहले वाली भक्ति में क्या भिन्नता है? पहले भक्ति थी ही नहीं, पहले तो मात्र व्यापार था। पहले जो भक्ति थी वो मात्र मानव समाज को भटकाने का एक विधा थी। भक्ति तो आज मिली है, असली भक्ति तो ये है जिस भक्ति से पार उतरना है। और मानो अगर कोई पार उतर सक, मैं कोई किसी एक समाज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मानव समाज के लिए मैं बोल रहा हूँ, समाज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है और मानव 84 लाख योनि में जो मानव जीवन अति महत्वपूर्ण जीवन है, विशिष्ट जीवन है, इस जीवन को अगर सफल बनाना है तो तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। अन्यथा आप भटकते रहेंगे और भटकते भटकते आपको पुनः से 84 लाख योन के किस जगह में, कुत्ता बिल्ली की जगह में कहाँ ले जा करके आपको ये काल पटकेगा, समय पटकेगा, ये कोई नहीं जानता। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।